हेलो एवरीवन, दिस इज़ तपन पटेल फ्रॉम माइक्रोन ऑटोमेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूडियन का पीआईडी कंट्रोलर AI516। आज मेरे पास 516 का D5 साइज़ है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मॉडल नंबर और उसका वर्जन डिफाइन किया हुआ है। मॉडल नंबर AI516 D5 एंड सीरियल नंबर जो है उसके अंदर मेंशन किया है कि 516918 मीन्स के 9.18 वर्जन का डिवाइस है। पावर सप्लाई इसका 240 वोल्ट है एंड मैंने अभी कनेक्शन करके रखे हैं। ये जो है ये E85 डिस्प्ले है। वर्जन 9 के लिए E85 डिस्प्ले यूज़ होती है। तो पहले हम कनेक्ट कर देते हैं इसको डिवाइस के साथ। जैसे कि मैंने अभी कनेक्ट कर दिया है डिस्प्ले, मैं सप्लाई ऑन करता हूँ तो इसके ऊपर पहले 2 सेकंड के लिए उसका मॉडल नंबर दिखाता है 516। लाइक आप कोई भी कंट्रोलर देखोगे यूडियन का, तो जैसे ही पावर ऑन करोगे तो पहले 2 सेकंड के लिए पीवी की डिस्प्ले में आपको उसका मॉडल नंबर दिखेगा। जैसे कि ये रहा, पहले उसका मॉडल नंबर और नीचे उसका वर्जन। ये जो डिवाइस है इसके अंदर टोटल 16 टर्मिनल्स दिए गए हैं। मैं आपको टर्मिनल्स दिखाता हूँ। पहले जो टर्मिनल्स है 1 और 2 नंबर का, वो सप्लाई के लिए है, तो हमने वहाँ पे सप्लाई दिया हुआ है। 3 और 4 जो है वो स्पेयर में दिए गए हैं। 5, 6, 7, 8 में से 5, 6, 7 टर्मिनल्स जो है वो अलार्म के लिए दिए गए हैं। जैसे कि आप मॉडल नंबर में देख सकते हो कि 516 D5 NLS, तो जो LS जो है वो L फॉर रिले है। तो आप यहाँ पे एक रिले आपको फिक्स मिलती है अलार्म के लिए, तो जो आप 5, 6, 7 में से अलार्म ले सकते हो। देन जो नीचे का जो स्पेसिफिकेशंस रहता है उसमें रहता है 9, 10, 11, 12। मैं आपको सही से दिखाता हूँ। 9, 10, 11, 12 जो है वो इनपुट के लिए है। 10 और 11 पे थर्मोकपल इनपुट कर सकते हो, 9, 10, 11 पे RTD इनपुट, और 12 और 11 पे आप लीनियर करंट या लीनियर वोल्टेज इनपुट कर सकते हो। उसके लिए मैं डिटेल में एक और वीडियो बनाऊंगा कि कैसे इनपुट सिलेक्शन करना है और कैसे इनपुट करना है। जस्ट अभी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि 13 और 14 नंबर जो है वो आउटपुट के लिए है, कि जो भी SSR आउटपुट, रिले आउटपुट चाहिए आपको वो 13 और 14 नंबर से मिलेगा। और जो 15 और 16 नंबर का जो है वो कम्युनिकेशन के लिए है RS485, जो कि आप AI बस या मोडबस में यूज़ कर सकते हो। अभी मैं आपको डिवाइस की डिटेल स्पेसिफिकेशंस दिखाता हूँ। जैसे कि ये जो है वो AI516 D5 साइज़ है उसकी। DIN-REL PID कंट्रोलर, ये DIN-REL माउंट है। पीछे आप देख सकते हो ये सीधा DIN-REL ट्रैक पे लग सकता है। इसकी जो साइज़ रहती है वो 22.5 × 100 mm रहती है। इसके अंदर इनपुट्स इस प्रकार है कि आप सारे टाइप के इनपुट थर्मोकपल कर सकते हो, RTD इनपुट कर सकते हो, PT100 कर सकते हो। इसके अंदर इनपुट लीनियर करंट कर सकते हो, 420 मिली एम्पियर, 020 मिली एम्पियर, या कहीं ट्रांसमीटर से आपको देना है तो आप यहाँ पे वो मेज़र कर सकते हो। फिर आता है लीनियर वोल्टेज, वो आप 0 to 5 वोल्ट, 0 to 10 वोल्ट, 1 to 5 वोल्ट, 2 to 10 वोल्ट दे सकते हो इनपुट। मिली वोल्ट इनपुट कर सकते हो। अगर आप लोड सेल यूज़ करते हो तो आप लोड सेल इसके अंदर मेज़र कर सकते हो मिली वोल्ट से, और मैन्युअली ओम्स मेज़र करना है तो वो भी आप कर सकते हो। देन आता है आउटपुट का। तो आउटपुट में पहला आउटपुट आता है कि SSR वोल्टेज, कि अगर आपको SSR ट्रिगर करना है तो यहाँ से आपको 0 से लेकर 12 वोल्ट DC आउटपुट मिल जाएगा। दूसरा आता है रिले आउटपुट, जिसके अंदर आपको NO-NC कॉमन में से इधर जितने 2 टर्मिनल्स दिए गए हैं 13 और 14 नंबर पे, तो आपको यहाँ मेन आउटपुट में NO और कॉमन ही मिलेगा रिले आउटपुट के लिए। देन आता है लीनियर करंट एंड लीनियर वोल्टेज, वो भी सेम इनपुट के प्रकार वो सपोर्ट करता है। 420 मिली एम्पियर, 020 मिली एम्पियर, और वोल्टेज में 0 to 5 वोल्ट, 0 to 10 वोल्ट वैसे करके मिलता है लीनियर वोल्टेज। देन आता है सिंगल फेज शिफ्ट आउटपुट। अगर आपको सिंगल फेज थायरिस्टर कंट्रोल करना है तो आप थायरिस्टर के लिए गेट पल्सेस यहाँ से निकाल सकते हो, तो वो भी फंक्शन रहता है। ये जितने भी आउटपुट्स है ये सब मॉड्यूलर बेस रहते हैं। आपको जो भी आउटपुट चाहिए तो आप ऑर्डर से पहले अगर वो करोगे तो उसके अकॉर्डिंग मॉड्यूल्स फिट होके आएंगे। हालांकि इनपुट जो है वो इनपुट सारे सिलेक्टेबल रहते हैं, उसके लिए कोई मॉड्यूल्स नहीं रहते, वो ऑन बोर्ड ही रहते हैं। तो आप उसके अंदर इनपुट का टाइप सिलेक्ट करके आप कोई भी इनपुट मेजर कर सकते हो। फिर हम आते हैं अलार्म के ऊपर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फिक्स 1 रिले रहती है। D5 साइज में आपको 516 में फिक्स एक रिले आती है, जिसका NO-NC कॉमन आपको अलार्म के लिए मिल सकता है। देन आता है कम्युनिकेशन, तो इसके लिए भी फिक्स मॉड्यूल ही आता है उसके अंदर, जिसके लिए आप RS485 AI बस या मोडबस दोनों प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हो।
प्रोटोकॉल चेंज करना हो तो आपको डिस्प्ले लगेगी, E85 डिस्प्ले के बिना प्रोटोकॉल चेंज नहीं कर पाओगे। हालांकि और कोई भी पैरामीटर अगर आपको चेंज करना है तो आप कम्युनिकेशन में लेके जो भी डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल रहता है AI बस, तो उसके ऊपर कम्युनिकेशन लेके आप कुछ भी चेंज कर सकते हो सिवाय AI बस या मोडबस प्रोटोकॉल के। देन आता है आउटपुट मोड्स। तो डिवाइस के अंदर 4 मोड रहते हैं आउटपुट के। फर्स्ट जो होता है वो ऑन ऑफ कंट्रोल होता है कि अगर आपको मेन आउटपुट रिले यूज़ कर रहे हो, सिर्फ ऑन या ऑफ ही कंडीशन में चाहिए, कंट्रोलिंग नहीं चाहिए, तो आप ऑन ऑफ मोड भी यूज़ कर सकते हो। देन आता है PID मोड। अगर आपको जनरली PID कंट्रोल में जो PID मोड हम यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ मेंटेन करने के लिए, तो उसके लिए PID मोड दिया गया है, वही मेनली यूज़ करते हैं। और बाकी के 2 मोड है वो स्पेयर में दिए गए हैं, POP मोड एंड SOP मोड। POP मोड में आपको जो प्रेजेंट वैल्यू जो आप मेज़र कर रहे हो थर्मोकपल से या कोई भी ट्रांसमीटर से, उसका अगर आपको रीट्रांसमिशन आउटपुट चाहिए 420 मिली एम्पियर तो आप वो ले सकते हो। एंड जो SOP मोड रहता है उसके लिए जो आप सेट पॉइंट सेट करते हो उसका रीट्रांसमिशन आपको मिलता है। जनरली आप SOP मोड को आप मैन्युअली आउटपुट भी निकाल सकते हो कि जितनी वैल्यू आप सेट पॉइंट में सेट करो तो उतना % आउटपुट मिले। समझा था हूँ आपको डिटेल में। जैसे कि आपने रेंज सेट की है 0 से 100 की। अब 0 से 100 की रेंज में आपकी सेट पॉइंट आपने रखी है 50। तो 50 सेट पॉइंट पे क्या होगा कि आपने आउटपुट सिलेक्ट करके रखा है 420 मिली एम्पियर, तो उस टाइम पे कंट्रोलर आपको 12 मिली एम्पियर देगा। अगर आपने 75 सेट किया है यहाँ पे सेट पॉइंट में तो आपको 12 की जगह 16 मिली एम्पियर मिलेगा। तो उस प्रकार से आप मैन्युअली आउटपुट भी निकाल सकते हो। तो ये है सारी स्पेसिफिकेशंस कि कंट्रोलर के अंदर कितने फंक्शंस दिए गए हैं। मैं इनपुट के लिए एक और नया वीडियो बनाऊंगा कि आपको दिखाऊंगा कैसे इनपुट सिलेक्ट करना है। और अभी हम देखते हैं कि कंट्रोलर को ऑपरेट कैसे करना है। तो मैं वापस से डिस्प्ले कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे कनेक्ट करने के बाद ये जो E85 डिस्प्ले रहती है इसके अंदर 4 बटन्स आपको देखने को मिलते हैं और बाकी की आपको LEDs देखने को मिलती है कि जो भी LED ट्रिगर होगी तो उसका मतलब कि वो फंक्शंस अभी इनेबल है। अभी आउटपुट निकल रहा है PV और SV के डिफरेंस के अकॉर्डिंग, इसलिए OP1 की लाइट ऑन है। अगर मैं सेट पॉइंट कम कर देता हूँ तो लाइट बंद हो जाएगी। सबसे पहले आपको राउंड बटन 2 सेकंड के लिए दबा के रखना है और फिर छोड़ देना है। HIL आते ही आपको फिर एक बार राउंड बटन प्रेस करना है और LOC तक जाना है। याद रहे LOC 0 ही होना चाहिए। अगर LOC में आप कोई भी वैल्यू छोड़ दिए तो फिर आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे। तो अगर वैसा होता है तो आपको सबसे पहले वापस LOC में जाके वैल्यू को 0 करना है, देन आप कुछ भी चेंज कर पाओगे। राउंड बटन दबा के रखा, LOC तक गए। इसका पासवर्ड रहता है 808। तो हम अप डाउन और शिफ्ट की से हम 808 सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद वापस से राउंड बटन दबाना है। राउंड बटन दबाते ही सबसे पहले जो आता है हाई अलार्म, लो अलार्म, हाई डेविएशन, लो डेविएशन अलार्म्स। देन आता है अलार्म हिस्टोरेसिस। देन आता है AOP कि आपको अलार्म कौन सा ट्रिगर करना है। अभी कंट्रोल मोड रहता है जो मैंने आपको मेंशन किया था, ऑन ऑफ मोड, APID मोड, POP मोड एंड SOP मोड। तो 4 मोड्स रहते हैं। SRun, एक्शन, ऑटो ट्यूनिंग। अगर आपको ट्यून करना है डिवाइस को, अगर कंट्रोलिंग का इश्यू आ रहा है तो आप ट्यून कर सकते हो। आप सिंपली इसको ऑन करके बाहर आ जाना है, देन वो अपने आप ऑन होगा और अपने आप ऑफ हो जाएगा जब वो ट्यूनिंग ख़त्म कर देगा। देन ये PID की वैल्यूज़ है। PID मोड में ये इनपुट सिलेक्शन है कि आप कौन सा इनपुट अभी यूज़ करते हो। इनपुट सिलेक्शन 0 का मतलब है कि अभी K टाइप थर्मोकपल इनपुट सिलेक्टेड है। और अभी हमको बाहर 27 डिग्री दिखा रहा था क्योंकि मैंने अभी दोनों इनपुट के टर्मिनल शॉर्ट करके रखे, जिसकी वजह से मुझे रूम टेम्परेचर दिखा रहा है। देन मैं आगे जाता हूँ तो डेसिमल पॉइंट रिजोल्यूशन के लिए है। देन ये रेंज है कि आपको कितनी रेंज रखनी है। अगर आप लीनियरली कोई सिग्नल मेज़र कर रहे हो करंट या वोल्टेज का तो आपको रेंज सिलेक्ट करने की ज़रूरत है। थर्मोकपल RTD में आपको कोई रेंज सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो डिवाइस ऑटोमेटिकली ले लेता है। ये जो है वो ऑफसेट का पैरामीटर है कि आपको कोई मेन डिस्प्ले में जो टेम्परेचर दिखा रहा है उसको प्लस माइनस करना है तो आप यहाँ से प्लस माइनस कर सकते हो। देन ये आउटपुट टाइप है, कितने आउटपुट्स हैं इसके अंदर। SSR रिले 020, 420,
और फेस शिफ्ट आउटपुट जो कि गेट पल्सेस के लिए रहता है। डिफ़ॉल्ट SSR सिलेक्टेड रहता है। ये आपकी आउटपुट की लोअर लिमिट है कि अगर आपको लोअर लिमिट कंट्रोल करनी है तो आप कर सकते हो, और हायर लिमिट कंट्रोल करनी है तो कर सकते हो। कि अगर आपको समझो आप 0 to 5 वोल्ट आउटपुट ले रहे हो और आपको 50% कंट्रोल करना है तो कंट्रोलर 2.5 वोल्ट से ज़्यादा आउटपुट नहीं देगा। देन ये एड्रेस टाइप है, कम्युनिकेशन में कौन सा एड्रेस लेना है। ये 9600 बॉड रेट, EF32 AFC 0 मतलब कि डिवाइस मोड बस में है। अगर आप 1 सिलेक्ट करोगे तो AI बस में है। ये सेट पॉइंट की लोअर लिमिट और हायर लिमिट, और ये जो है वो शॉर्टकट के पैरामीटर है EP1। कि अगर आपको LOC में लॉक डालने से पहले अगर आपको कोई पैरामीटर्स देखने हैं तो आप इधर सेट करके बाहर इनेबल कर सकते हो। जैसे कि राउंड बटन दबा के रखता हूँ तो मुझे ये 4 पैरामीटर मुझे दिखेंगे विदाउट एंटरिंग LOC 808, HIL, LOL, HDL, LDL, देन आएगा LOC, और बाकी के फील्ड पैरामीटर 80 डालने के बाद देख सकता हूँ। तो ये है इसके पैरामीटर्स। इस डिवाइस के मैनुअल में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर क्लिक ना हो तो वो कॉपी करके आप वेब ब्राउज़र में पेस्ट कर देना वो लिंक, तो आपको इसकी मैनुअल यूज़र मैनुअल मिल जाएगी। और आपको कोई भी अगर सवाल हो ये डिवाइस के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। और सपोर्ट चाहे तो अभी आप मैसेज कर सकते हो। अगर आपके कोई भी यूडियन के प्रोडक्ट में इश्यू आ रहा है या 516 कंट्रोलर में कोई इश्यू आ रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। ये वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और शेयर करना जिससे दूसरे लोगों को भी ये वीडियो हेल्पफुल हो। आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।